बहू जरा 2-3 तरह के खाने बना लो। क्यों माँ जी, मेहमान आ रहे हैं क्या? अरे तुम्हारी नंद आ रही है। अपने घर में तो वो कामों में लगी रहती है, उस बेचारी को इतना टाइम ही नहीं होता है कि अपने लिए भी कुछ अच्छा बना के खा ले। तुम्हें तो पता ही है उसका ससुराल बड़ा है, सास ससुर जेठ जेठानी सभी होते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही तो 3 दिन रुक के गई हैं। लगता है उनके ससुराल में तो उनका दिल ही नहीं लगता। अब फिर आ रही हैं। सारा दिन तो हर थोड़ी देर में अपनी माँ से बातें कर रही होती हैं। अपने घर के काम कब करती होंगी? क्या सोच रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी, बर्तन धो लूँ फिर खाने का भी करती हूँ। हाँ जरा जल्दी हाथ चला लेना। अरे बहू, तुम्हारी जेठानी अकेले ही कामों में लगी रहती है। अपने कमरे से बाहर आकर उसके साथ भी हाथ बटा लिया करो। घर के काम एक अकेले उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक अकेला कामों में लगा रहे, दूसरा आराम करता रहे। जी माँ जी, कहाँ फंसा दिया मेरी माँ ने मुझे। शादी से पहले सही था, मुझे किसी काम में घुसना तो नहीं पड़ता था ना। भाभी सब कर रही होती थी। अब यहाँ जेठानी के साथ मिलकर काम करो। कुछ ऐसा जुगाड़ निकालती हूँ कि काम से छुट्टी बनी रहे। वो माँ जी, अभी मेरी अम्मी का फ़ोन आया है। भाभी की तबीयत सही नहीं है, भाई ऑफिस में है। अब माँ जी उन्हें अकेले कैसे अस्पताल लेके जाएंगी? तो माँ जी मैं अपने मैके जाके भाभी को अस्पताल ले जाऊँ? अच्छा, तुम्हारी माँ के साथ भी ये मसला है कि वो इस उम्र में अकेले क्या करेंगी। जाओ, लेकिन बहू ज़रा जल्दी आ जाओ ना, अपना घर देखना भी ज़रूरी होता है। जी माँ जी। आ गई बेटा तुम? हाँ माँ, बड़ी मुश्किल से बहाना करके आई हूँ सास से। कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा। घर में सब कैसे हैं? पापा, भैया, भाभी? वो सब भी ठीक है। तुम्हारे ससुराल में तो सब सही चल रहा है ना? हाँ माँ, तुम्हारे ही कहने पे चल रही हूँ। देखो बेटा, शादी से पहले तो हर लड़की का अपने घर में नखरा होता है, लेकिन बेटा शादी के बाद घर बसाने के लिए ससुराल से जुड़े सारे रिश्तों को साथ लेके चलना होता है। अपनी सास का ख्याल रखा करो। अरे माँ, तुम सास की बात कर रही हो, मैं तो अपनी नंद का भी हर तरह से ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। हर हफ्ते 10 दिन में वो मैके में आराम करने आ जाती हैं। क्यों, अपने ससुराल के रिश्तों को नहीं निभाती है क्या? अरे माँ, वो इन रिश्तों को ऐसे निभाती है जैसे बला टाल रही हो। तो बेटा ये तो तुम्हारी सास को सोचना चाहिए कि बेटी को समझाएं। अरे माँ, मेरी सास क्या समझाएंगी? उन्हीं की शय पे तो वो इतना बिगड़ रही है। वो तो बल्कि उसको उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही होती हैं। आए दिन मैके बुला लेती हैं। चलो माँ, फिर बाद में बात करूँगी, अभी जाऊँ, आई हुई है नंद, उसको खाना वाना दूँ ज़रा। अरे बेटा, तुम्हारे सास ससुर जेठ जेठानी उनके बच्चे, तुम अपने मियाँ को लेके अलग क्यों नहीं हो जाती? अरे माँ, ये इतना आसान नहीं है। मेरी सास जान को आ जाएगी। वो चाहती हैं कि उनकी सारी फैमिली, सारे रिश्ते आपस में जुड़े रहें। तो तुम अपने मियाँ से बात करो, उसे अपनी बातों में लो। हाँ माँ, देखती हूँ। माँ जी, खाना लगा दूँ क्या? हाँ बहू, लगा दो। बात सुने, मैं कब से आपसे कह रही हूँ, लेकिन आप एक सुनते ही नहीं हैं। आपकी फैमिली इतनी बड़ी है, माँ बाप के साथ जेठ जेठानी उनके बच्चे। आप खुद सोचे मेरे लिए कितना काम बढ़ जाता है। ये तुम क्या कह रही हो? आपकी फैमिली इतनी बड़ी है? अब ये सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, तुम्हारी भी फैमिली है, क्योंकि तुम भी इस फैमिली में शामिल हो। तुम्हारे लिए काम बढ़ जाता है। और भाभी जो इतने सालों से हमारे साथ हैं, उन्होंने तो कभी भैया से शिकायत नहीं की कि उनके लिए काम बढ़ा हुआ है। मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, माँ अपने ससुराल के रिश्तों को भी साथ लेके चली हैं, तो वो ये कैसे बर्दाश्त करेंगी कि उनके बच्चे अलग अलग हो जाएं? रिश्तों को तोड़ने के बजाय जोड़ना सीखो बीबी। मेरा मियाँ तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, जरा जो बातों में आ जाए